ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਆ ਗਏ। ਆਖਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਖਤੂਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਫੰਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚਾरों तरफ लोग बैठे ने, किसी ने दी वीडियो बना ली है, उससे हथ ना जोरी खुरक रही है अपने पैर ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਬੋੜ ਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਛਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੁਰੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਰਾਸੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਹਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉੱਚੀ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ, ਨਿੱਛਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਤੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਛੂਤ ਟਾਈਪ ਬਿਮਾਰੀ है, यानी खारिश ऐसी है कि दूसरे ने भी लग सकती है। और की कर सकते हैं। इटली में रहने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान को मोहब्बत हो जाती है पाकिस्तान में रहने वाली एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां खतून के साथ, जो देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन उसकी जो ज़हनियत है वो इंतहाई घटिया होती है। क्योंकि उसने किया क्या था ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये वो वीडियो है कि जिसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। मैंने फिर इस वीडियो की तह तक जाने के लिए जब हकाइक जाने तो पता चला कि ये सब झूठ का बलंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इतनी ज़्यादा इसको देख रहे हैं और दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, आपको बता देता हूँ कि लोग क्यों इसको दिलचस्पी से देख रहे हैं। मैं वीडियो बनाने का मकसद यही था, लेकिन ये वीडियो सब झूठ है, कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अच्छा हुआ ये कि जी ये लड़का है, एक फर्जी सी तस्वीर थी, इसका नाम समर है, इटली में रहता था। पाकिस्तान में एक लड़की थी नाजिश का नाम है, गुजरात से उसका ताल्लुक था, 2 बच्चों की माँ थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। उसके हस्बैंड ने कभी उसको प्यार से नहीं बुलाया था, कभी उसकी तारीफ़ें नहीं की थी। फिर जो इटली में लड़का था उसने इसकी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा इसको प्यार जताने की कोशिश की, यहाँ तक कि ये लड़की और लड़का आपस में शादी करने पर भी रजामंद हो गए। शादी तो करनी थी लेकिन 2 बच्चे जो थे उस खातून ने उनको रुकावट समझा। और एक दिन ऐसा हुआ कि झांसे में आके, मोहब्बत के झांसे में आके इस खातून ने दोनों अपने बच्चे जो है ना वो सांस उनको जैसे भी दबा के उनको मार दिया और ऊपर कंबल दे के बड़ी रिलैक्स बाहर बैठ गई। हस्बैंड जब काम से आया तो उसने पूछा बच्चे किधर है, इसने कहा जो सो रहे हैं। अंदर गए तो हस्बैंड ने देखा तो वो बच्चे जो है ना वो पूरे हो चुके थे। चीखना शुरू कर दिया शोहर ने। उसके बाद ये बीवी जब गई कि क्या हुआ है, उसने कहा ये देखो इनके साथ क्या हुआ। बीवी ने भी चीखना शुरू कर दिया, ड्रामा करना शुरू कर दिया। ये जो स्टोरी है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा होता ये है कि ये जो खातून है ना, ये जब कुछ दिन बाद हो, अच्छा हाँ, पुलिस आ जाती है। पुलिस आके कहती है कि हमने पोस्टमार्टम करना है। खातून कहती है नहीं ये जो होना तो हो गया, अब हम अपने बच्चों को मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहते, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बस दैट्स इट। पुलिस को शक हुआ, उन्होंने हस्बैंड को जैसे तैसे भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए राज़ी कर दिया। इतनी देर में ये खातून इसको छोड़कर अपने घर जा चुकी थी कि जी मैंने अब इस यहाँ क्या करना है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैंने नहीं यहाँ रहना। और वो पुलिस जो है ना उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया। पता चला कि इनकी जो दबाने से, इनकी सांस दबाने से इनकी जो है ना वो मौत वाक़या हुई है, जिसकी वजह से ये दुनिया से चले गए हैं। बाद में लड़की ने कहना शुरू कर दिया जी हस्बैंड ने कुछ किया होगा, हस्बैंड ने कहने दिया लड़की ने कुछ किया होगा। पुलिस एक दिन जाके ना तो इस लड़की को इसके जो माँ बाप के घर है वहाँ से गिरफ़्तार करके ले आई और उसके बाद फिर केस चला। लेकिन पोस्टमार्टम ना हो सका और पता ना चल सका कि हुआ क्या है। खातून जो है ना वो वहाँ से चली गई अपने माँ बाप के घर के, अब मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, बच्चे सारे दोनों थे चले गए।
और साथ ही खुला फाइल कर दिया। इतनी देर में वहाँ से जो है ना इटली से वो लड़का भी छुट्टी आता है, ये लड़की उसके साथ मिलती है और कम से कम 2 या 3 हफ्ते तक उसके साथ रहती है विदाउट निकाह। और उसके बाद जब उस लड़के को पता चलता है कि इन्हें तो मेरे वास्ते अपने बच्चे मार छड़े, तलाक भी ले ली, तो मैं इनू किते रखना, मैं तो एवं ड्रामा कर रहा सा, मैं तो हसना खेलना से इतना 4 दिन छुट्टी आना सी, तेन इस्तेमाल करना सी। वो लड़का जनाब जिसको पता चला कि इसने ये जुर्म किया हुआ है और पुलिस हो सकती इसको पकड़ ले, तो वो भाग गया, 2-3 हफ्ते की छुट्टी गुजार के भाग गया। पुलिस ने बाद में इसको पकड़ लिया जब इसको पता चला कि इस लड़के के साथ इसका रिलेशन है, और इसका केस चला और उसके बाद इसको जेल भेज दिया गया। ये खबर एक खातून साहिबा सुना रही थी किसी पॉडकास्ट में, और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ सुना रही थी। मैंने जब पता किया पुलिस से और मुतलका इदारों से और तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन ली, पुलिस के पास इस किस्म का रिकॉर्ड ही कोई मौजूद नहीं है। भाई होना तो ये चाहिए था ना कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है कि 2 बच्चे माँ ने अपने इश्क के लिए मार दिए। इस तरह का कोई कॉमन, ये कोई पहला केस नहीं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो ये बात है कि जी इटली में लड़के की खातर, और वो लड़की खातून जो अभी जेल में है, पुलिस के पास ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना वो जेल में है, ना ये तस्वीरें जो शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पर यूज़ की हैं, ये कोई मॉडल है पता नहीं कहाँ की है, ये जो बच्ची शेयर किए जा रही है पता नहीं कौन है, जो इटली में लड़के की तस्वीर शेयर की जा रही है ये पता नहीं कौन है, किसी का कुछ पता नहीं है। लेकिन इतनी महारत के साथ ये कहानी पेश की गई कि इसको बड़े बड़े जो कुछ वकला टिकटॉकर्स हैं उन्होंने भी इसको शेयर किया, लेकिन ये स्टोरी फेक थी। बहरहाल मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि व्यूज़ के लिए और अपनी वीडियो चमकाने के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ, यानी कि ऐसे लगता है जैसे नावल को पढ़ रहे हैं या कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की फ़िल्म देख रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो यही कह सकते हैं कि चलें, जो भी है कम से कम किसी की इज़्ज़त जो है ना उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, किसी की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। व्यू के लिए बहुत बहुत कुछ लोग करते हैं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जो जिनका डिपार्टमेंट अगर वो चुप है तो मैं भी चुप हूँ, इसमें क्या हो सकता है। तो बहरहाल अगर आपके सामने ऐसी कोई स्टोरी आती है तो इट्स नॉट रियल, ये सब फेक है। हाँ, अगर एक बंदा कहे ना कि जी वैसे एक स्टोरी सुना दी गोल मोल सी करके, जिसका कोई सारा ना पाँव है, ना शहर का पता है, ना तस्वीरें किसी की, तो वो चल सकती है कि हो सकता है कि यार इसने ना तो अपनी स्टोरी में किसी का नाम बताया, ना किसी का चेहरा दिखाया, तो ना ही शहर का नाम बताया, बस ये बताया कि जिस तरह वो दादियाँ कहानी सुनाती थी कि एक लकड़हारा था, वो कभी नहीं बताया कि वह कहाँ रहता था। वो अमेरिका में रहता था, यूके में रहता था, पाकिस्तान में रहता था, एक लकड़हारा था, वो लकड़ियाँ चुनने जाता था। तो ये सेम जो है ना इसी तरह की चीज़ें अब आपको डिजिटल भी सुनने को मिल रही हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या नई अपडेट आती है पूरी दुनिया में। कोशिश हम यही करते हैं कि आपको जो है ना वो ताज़ा लम्हा ब लम्हा खबरें पहुँचाते रहें, ताकि पता चल सके दुनिया भर में हो क्या रहा है। अभी रिसेंटली मैंने रात की खबर दी थी कि जी अब सऊदी अरब ने भी मल्टीपल वीज़ा जो है ना वो लोगों को देना शुरू कर दिया। उम्रे का वीज़ा मल्टीपल 1 साल के लिए होगा। आप जितनी बार मर्जी चाहें जाएँ सऊदी अरब, उम्रा करें, वापस आ जाएँ। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि जो नुस्ख ऐप है ना जो मोबाइल पे होती है, वहाँ पर उम्रा करने से पहले आपको जो है ना वहाँ इंदराज करना होगा, और वहाँ से जो भी उम्रा प्रोवाइडर वहाँ पे होंगे उनकी सर्विसेज लेना होंगी। ये आप जब नुस्ख ऐप पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। वीज़ा नहीं चाहिए होगा, सर्विसेज लेने होंगी, और उसके बाद वहाँ जाना होगा, फिर वापस आ जाना होगा। हज के सीज़न में ये ऐप जो है ना, सॉरी, ये जो 1 साल मल्टीपल वीज़ा है ये कारआमद नहीं होगा। हज के दिनों में आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। रेस्ट ऑफ द डेज़ आप जो है ना कभी भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी उन लोगों के लिए जो कि साल में 2-3 दफ़ा उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो उसी एक्सपेंसिव जो पैकेजेस होते हैं या वीज़े की झंझट होते हैं उनमें नहीं पड़ना चाहते। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कोशिश करते हैं कि आपको मिक्स ही हर चीज़ बताई जाए, अच्छी बुरी चीज़ें, मीडियम चीज़ें, सारा जरा तड़का है ना उन्हें लाया जाए। बहरहाल जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।